हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। आज की क्लास में एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसे न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप मैकेनिज्म बना सकते हो। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कुछ भी मैं समझाने जा रहा हूँ, जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है आपको। आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि मैंने बोला था, एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट मेरे पास है जिसको जानने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम लोगों को उसके बारे में बात करना है, तो बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ी देर में बात करूंगा इसको समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उससे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, रिएक्शन केमिस्ट्री को लिखते कैसे हैं, आपको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है। तो जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ, जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय सीखना आज हम लोग को। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसको सीखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ी देर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान देंगे आप। अब आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, इसको समझने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देंगे आप। फिर हम लोग देखेंगे कि उससे रिएक्शन मैकेनिज्म बनती कैसे है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, जहाँ भी रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करते हैं, रिएक्शन केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है बॉन्ड का हमें फिशन करना होता है। बॉन्ड फिशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फिशन का मतलब हमें ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के तरीके पता होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ भी हम लोग रिएक्शन केमिस्ट्री वाली बात करते हैं, वहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका क्या है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सोचते कैसे हैं, उसके बारे में हमें आइडिया होनी चाहिए, सोचने के तरीके मालूम होना चाहिए। तो बॉन्ड फिशन का तरीका क्या है, ध्यान देंगे आप। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड ब्रेक करने के दो मेथड होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक को नाम दिया जाता है होमोलिटिक, आपको ध्यान रखना है इस तरह से। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये दो तरीके, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी बॉन्ड ब्रेक करने के बारे में बोला जाएगा आपसे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, जहां भी बॉन्ड फिशन की बात किया जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करने की बात की जाएगी, आपको ध्यान रखना है दो तरीके होते हैं, या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हमें ब्रेक करना होता है, तो कब और कैसे ब्रेक करना है, ये सब तरीके मालूम होंगे, तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म बना पाएंगे, तभी सोच पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि रिएक्शन केमिस्ट्री में बॉन्ड का फिशन करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करना होगा, दो तरीके, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब इस होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में डिफरेंस क्या है, सोचने के तरीके क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसा, ध्यान देंगे इस बात का, इसका मतलब क्या है, सोचने का तरीका क्या है, उसको समझना है आपको। आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, आप बोला जाए इसके सामने एरो के ऊपर इस तरह का हीट का साइन दे दिया जाए आपको। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर हमें एक कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से और एरो के ऊपर हीट का साइन दे दिया जाए इस तरह से, इस टाइप का साइन देते हैं, इसको हीट करके हम लोग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है कि हमें सी और वाई से ब्रेक करना है, और हमें मालूम है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से बोला जाए कि सी और वाई से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, और कंडीशन दे दिया जाए, बोला जाए आपसे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C में ध्यान रखेंगे। इसको अच्छी तरह समझेंगे आप। आज से बोला ये जा रहा है कि जो कार्बन है और जो Y है, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y दोनों C में, दोनों इक्वल है। इस तरह की बातें की जा रही। आपको एक बात मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के पावर के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C में, इसका मतलब ये है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर C में। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C होने का मतलब है कि जितना फोर्स से कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से Y अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस बात का ध्यान करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लो मैं बोलूँ हमें C और Y से ब्रेक करना है, और हमने देखा कि कार्बन Y दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C में, कंडीशन दे दी गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y दोनों C में, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। तो इससे आपने ये सीखा कि अगर C और Y से बॉन्ड ब्रेक करना है, बोला जाए कार्बन और Y से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन और Y से बॉन्ड ब्रेक करना है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C में, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। और ऐसा करने की वजह से, जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो ऐसा करने की वजह से फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस टाइप के कंपाउंड का। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Y के ऊपर चला गया। इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाता है इसमें। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं इस तरह से, तो इसको नाम दिया जाता है फ्री रेडिकल। आपका कहना होगा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल बना दिया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि जहां से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, जिन दो एटम से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो आपको मालूम चल गया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और जब इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको नाम दिया जाता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। इस तरह के बॉन्ड फिशन को होमोलिटिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर होमो का मतलब सेम से, जब एक जैसे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इससे आपको पता चला कि जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये बता दिया कि फ्री रेडिकल कब बनेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होगा, कैसे होगा, सोचने का तरीका क्या है, ये आपको मालूम चल गया। तो इससे हमें पता चला कि होमोलिटिक तब होता है जब जहां से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो जाए, सेम हो जाए, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, अगर एक बार हमें दे दिया जाए ऐसा, अभी हमने ये देखा, अभी हमने ये सीखा कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब और कैसे होगा। अगर एक बार कंडीशन दे दी जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसा, आज से बोला जाए कि हमें C और Y से ब्रेक करना है, आज से बोला जाए कि C और Y से ब्रेक करना है, और कंडीशन यहाँ पे दे दिया जाए कुछ इस तरह से, बोला जाए कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और Y ज्यादा। अगर इस तरह की कंडीशन दे दिया जाए, बोला जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y से, अगर ऐसी कंडीशन दे दिया जाए और इसके बारे में सोचने के लिए बोला जाए, इसको ध्यान से देखेंगे। अब आपने ये देखा कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, Y ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। हमने ये देखा कि इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये देख रहे हो Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Y दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ध्यान से देखेंगे इसको, इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के अंदर है, एक तो कार्बन का और एक Y का है।
अब Y ने जो अपने इलेक्ट्रॉन को लिया उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। जो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आता है, जब वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसकी वजह से चार्ज आएगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक Y का एक कार्बन का है, खुद के इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है। जो Y दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसकी वजह से चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से इसमें माइनस आ गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसमें प्लस आ जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज जब लोग -1 लिखते हैं, -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि Y का एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन लेता है वजह से चार्ज आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब भी होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपका कहना ये होगा C के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और Y के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ -1 इसी वजह से आता है कि Y ने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस वजह से कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Y के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बोला जाता है कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, डिफरेंट हो, वहां पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उस समय जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये सीखा, दोनों में डिफरेंस हमें मालूम चल गया। होमोलिटिक तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, फ्री रेडिकल बना देगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो उस समय प्लस माइनस से ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में बात आती है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर हमने ये देखा कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, Y ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, Y कम हो। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, Y कम हो। यहाँ कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमें मालूम है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। यहाँ Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो Y अपनी तरफ खींच रहा था, अब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा। और आपका जवाब भी होगा, आपका कहना ये होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह की चीज में। आप बोलेंगे कि कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और Y के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो कैसी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा क्या बनेगा। अगर कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपने देखा इस पर प्लस आ गया, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो वहां पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन Y की अलग अलग थी, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में ये 2 पॉसिबिलिटी है, 2 चीजें हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया, मैंने आपको ये समझाया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इन्हीं तीनों में से कोई चीज दिखेगी आपको। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन Y की सेम होगी तो फ्री रेडिकल में आप कन्वर्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो आपने ये सीखा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इन्हीं में से कोई चीज होगी, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने ये देखा कि जब कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बेनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो केटायन का फॉर्मेशन होगा या एनायन का फॉर्मेशन होता है या फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म वाली बात की जाएगी, आपको ध्यान रखना है इन्हीं में से कोई काम होगा। जहां भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये जो 3 बातों को आपने सीखा, या तो फ्री रेडिकल बनेगा, या तो केटायन का फॉर्मेशन होगा या एनायन का फॉर्मेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसी सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर देखना आपको, जैसी सिचुएशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख करके डिसीजन ले लोगे आप कि इन तीनों में से कौन सा केस है और उसके हिसाब से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं जो समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, जो सिखाना चाह रहा हूं, चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सोच पाएंगे, तभी प्रॉब्लम कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं, आपको अगर दे दिया जाए Cl2, इसके ऊपर दे दिया जाए हीट का साइन,
अब इसको ध्यान से देखिए, कुछ याद नहीं करना, बस सोचने के तरीके सीखने में। हमने ये देखा कि हमें दे दिए गए Cl2, यहाँ पर Cl और ये भी Cl है, Cl2 दे दिया गया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। भाई सेम एटम है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब कोई पूछ ले कि इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक होगा, तो आप देखते ही बोल देंगे यहाँ पर होमोलिटिक होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आपका जवाब भी होगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे और ये फ्री रेडिकल बना देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो, हीट का साइन दे दिया जाए, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मान लो आप इसको दे दिया जाए इस तरह से, आज से बोला जाए OH दे दिया जाए, इसको ब्रेक करने के लिए बोला जाए आपसे। आपको मालूम है H और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H के बारे में मालूम है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको मालूम है कि H और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बोला जाए तो आपका जवाब होगा कि ये देगा हमें H+ और O के ऊपर माइनस दे देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, देखते ही समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। आपने ये देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, इसलिए फ्री रेडिकल हमने बना दिया। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए प्लस माइनस में हमने ब्रेक कर दिया। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, देखते ही आप डिसाइड कर लोगे, सोच लोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं वहां पर हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कब प्लस माइनस से ब्रेक होगा, कब फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ये सब सोचने के तरीके आपको मालूम चल गए, इस बात का ध्यान रखें। ये सब ऐसी बात है जिसकी बार बार आपको जरूरत पड़नी है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं वहां हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब आप ये सीख गए कि बॉन्ड ब्रेक करने के तरीके क्या है, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, कब और क्या बनेगा, ये बातें आपको मालूम चल गई जिसकी हर समय जरूरत पड़नी है। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म बनानी होगी वहां पर हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा होमोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा, प्लस माइनस से ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ये सब बार बार आपको सोचना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। तभी मैंने आपको ये सिखाया कि बॉन्ड ब्रेक करने के तरीके क्या है। किसी भी कंपाउंड को दे दिया जाए तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बोला जाए तो कब और कैसे ब्रेक करना चाहिए, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 2 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपसे ये बोला कि आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसे न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते हैं, सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो जो भी बातें मैं कर रहा हूँ बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक से ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपको ये सिखाया, अभी मैंने आपको ये बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जब बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के तरीके क्या है, सोचने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, ध्यान रखेंगे। अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मान लो मैं दे दूं आपको इस तरह से एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह का AB, दूसरा दे दिया गया CT, बोला जाए कि हमें दोनों को रिएक्ट कराते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसको। जहाँ भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की जाएगी, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने के लिए बोला जाएगा, मैंने आपको ये सिखा रखा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते से हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। आपको मालूम है कि जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा, जब भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपसे बोला जाएगा, ध्यान से देखना आप इसको, जब भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बोला जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया कि जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करने के 2 मेथड है, या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट साइड में जो भी चीजें होती है उनको हमें ब्रेक करना होता है। जहां भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक, और कंपाउंड देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बड़े ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे।
प्रोडक्ट लिखते समय आपको ध्यान रखना है दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते समय प्रोडक्ट लिखते समय दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक काम तो होता है बॉन्ड ब्रेक करना और दूसरा काम होता है न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। एक काम होता है बॉन्ड ब्रेक करना और दूसरा काम होता है न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। बॉन्ड ब्रेक कैसे करते हैं सारे किताबों में दिया गया और मैंने सिखा भी दिया कि बॉन्ड ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के तरीके आपको मालूम चल गए, मगर एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, किसी किताब में नहीं दिया गया है, न कोई पढ़ाता है। इसीलिए लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी के लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है, मेरे पास एक न्यू कंसेप्ट है। जैसे ये न्यू कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फिर आप सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना लोगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में दो बातें हैं, एक काम होता है बॉन्ड ब्रेक करना, दूसरा काम होता है न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है, मेरे पास एक न्यू कंसेप्ट है। इस न्यू कंसेप्ट को आपको सिखाऊंगा, आप सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बना लेंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते से सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, बॉन्ड ब्रेक करना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है कि एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, इससे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा अगली क्लास में, अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो इस लायक बन जाएंगे कि किसी भी टाइप की मैकेनिज्म दी जाएगी आप बिना याद किए लिख सकते हैं, उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिससे आप ये जानेंगे कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करने के तरीके क्या है, एक्चुअल में किस तरह से बनाते हैं, और जिसको जानने के बाद आप सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बना लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।